हम लोग अभी चौपन रोड पे खड़े हैं और चौपन रोड के वासियों से चर्चा परिचर्चा के क्रम में एक जागरूकता अभियान है। यह एक ऐसा जागरूकता अभियान है जिसमें जनता को उसके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है कि जनता हमेशा क्यों वोट देने का काम करती है। और सबसे पहले बात यहाँ से शुरू होती है कि हर जनता चट्टी और चौराहों पर यह आम चर्चा होती है कि नेता काम नहीं करते। सही है चाचा? बिल्कुल सही है। नेता यहाँ काम कोई नहीं करता है। यहाँ सबसे जरूरी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं हम। हमारे ओवरा सोनभद्र जिले में ओवरा में जो है हॉस्पिटल की व्यवस्था इतना जर्जर है कि अगर आदमी का एक तो हाथ पैर अगर टूट जाए, बुखार भी करे राजा, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सवाल ये है कि चट्टी चौराहों पर नेताओं के बारे में जब चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि नेता काम नहीं करते। इस विषय पर बताइए क्या कहना है, ये सही है या गलत है? नहीं, नेता काम करते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऊपर से ही पकड़ इनकी ढीली है, ऊपर से नहीं काम हो पा रहा है। नीचे तो यहाँ पे जो हमारे ओबरा के नेता लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया से काम कर लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर से इनकी सुविधा नहीं मिल रही। देखिए, असलियत बात यह है कि नेता काम नहीं करते। आप भले इस बात से संतुष्ट हैं, लेकिन मैं चट्टी चौराहों पर खुद अपने कानों से सुनता हूँ, लोग कहते हैं नेता काम नहीं करते। क्यों भैया? ऐसा हर जगह लोग कहते हैं। भैया देखिए, कुछ नेता काम करते हैं, लेकिन जो अधिकतर नेता काम नहीं करते हैं, उसके चक्कर में सारे नेता लोग बदनाम होते हैं। भैया समझते हैं, एकदम सच बोलना है, कोई उसमें मिलावट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं देश को अच्छा बनाने के लिए। तो हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि जो नेताओं के ऊपर जो है ये आरोप लगता है कि नेता काम नहीं करते, तो उस पर आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, काम नहीं करते हैं तब तो आरोप लग रहा है। जो काम चाहिए, जनता को चाहिए कि ये काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे जरूरत है सड़क की, नाली की, लाइट का, वो व्यवस्था तो नहीं हो पा रहा है। अभी मैं यहाँ खुद रहता हूँ, वहाँ पे नाली नहीं है, सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत कुछ अव्यवस्था है। तो व्यवस्था होनी चाहिए जो है। सवाल उठता है कि आम आदमी से, आम जनता से, थोड़ा रोकिए। हाँ चाचा, कहाँ चले? हाँ, ये चर्चा है कि नेता काम नहीं करते। सवाल उठता है जनता से कि आपने नेता को वोट कब दिया? आपने राजनीतिक दल को वोट दिया? आपने जाति को दिया? आपने कब एक किसी नेता को वोट दिया, नेतृत्व को दिया? कब आपने एक अच्छे व्यक्तित्व को वोट दिया, अच्छे समाज के निर्माण के लिए दिया? ये आटा की मशीन है, यहाँ पीछे लगी हुई है, जहाँ पर गेहूं डालेंगे तभी आटा आएगा। अगर गिट्टी, पत्थर, बालू और यहाँ से कचरा उठा के डाल दें तब क्या आएगा भैया बताइए? कचरा ही आएगा। कचरा डालेंगे तो कचरा ही आएगा जो है। अगर पत्थर डाल देंगे तो मशीन तो बैठ जाएगा। हाँ, और कचरा ही निकलेगा, आटा तो निकलेगा। इसी तरह से राजनीति भी बैठ रही है। राजनीति इसी तरह से तो बैठ रही है कि आपका वोट, आइए इधर चलते हैं, आपका जो वोट है कब जो है राजनीतिक दल और जाति से ऊपर उठकर देते हैं? कब आप एक अच्छे समाज को बनाने के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट कब देते हैं? यह सवाल है आपसे। मैं ये चाहूँगा कि मेरा वोट हर जगह अच्छा जाए, अच्छा कार्य हो, हर किसी को कोई दिक्कत ना तकलीफ हो। लेकिन अभी तक जो है स्थितियाँ ये हैं कि लोग जो है वोट देते हैं वह राजनीतिक दल के नाम पर और जाति के नाम पर। इससे लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। भाई साहब आइए यहाँ। भाई, जाति के नाम पे तो वोट देना उचित नहीं है भाई। चार समाज देख के चलिए। हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है हॉस्पिटल की, डिलीवरी की। जैसे हम लोग गाड़ी से संबंधित हैं सब, रात बिरात में कब किसका फ़ोन आ जाए, किसको कितना तकलीफ़ हो, अन्यथा इमरजेंसी में तुरंत उसको रावतगंज लेके भागा जाता है। इस कार्य पे ज़्यादा सवाल उठता है कि आपने अपने नेता से 3 सवाल किया कि नहीं किया? जायसवाल जी आइए। कि अपने नेता से 3 सवाल किया कि नहीं किया कि आपके नेता ने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किया है, जिसके आधार पर हम उसको वोट दें? सही सवाल है या गलत सवाल है? सबके लिए है। आइए, सही है, सही सवाल है। कोरोना काल के विपरीत समय में, जब 2020 में कोरोना काल था, भैया आइए, कोरोना काल के विपरीत समय में जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत नेताजी की थी, लोग तड़प रहे थे, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले के दैनिक जीवन में यह था कि खाना भी नहीं मिल पा रहा था, तो हमारा नेता जिसको हम वोट देना चाहते हैं वो था कहाँ? सही सवाल है या गलत?
सेवा करने की जब सही बारी थी? सही सवाल था आपका, है? आपका कहना सही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। उस समय कहाँ थे जिसमें और ज्यादा हमें जरूरत थी लोगों को? ये पिछले 5 वर्षों में नेताजी ने क्या क्या काम किया है जिसके आधार पर हम उसको वोट दें? सही है। सही बात है। अब आइए, इस ओबरा नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या विस्तारित क्षेत्र, जहां भलुआ टोला, बिल्ली, न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर, गजराज नगर, सेक्टर 9 वाली पूरी रोड पर एक भी लाइट नहीं लगा था। तो हमारे नेता ने क्या संघर्ष किया? सही है। सही बात है। कहीं नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही थी तो नेताजी ने क्या काम किया? सवाल सही है। लोग आपको और आपके वोट को बेच देते हैं। आपको यह समझ नहीं आता कि आप राजा बनाते हैं। पहले भारत के संविधान में, जो अभी गणतंत्र दिवस बीता है, उसमें आपको अधिकार मिला भारत के संविधान में। पहले रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वो राजा हुआ करता था। अब आप राजा बनाने का काम करते हैं। आप महत्वपूर्ण आदमी हैं। आपके वोट से बैलेट बॉक्स में जो वोट पड़ता है उससे राजा बनता है। सही है या गलत है? लेकिन वह जो राजा बनता है वह हमारा नौकर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको हम चुन रहे हैं, राजा की तरह हम उसको चुनते हैं। तो मेरा नौकर होना चाहिए। जनप्रतिनिधि मतलब जनता का नौकर होना चाहिए, लेकिन वो जनता की नौकरी नहीं करता। कारण है उसके पीछे। क्या कारण है? कि हम वोट अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके नहीं, हम राजनीतिक दलों को दे रहे हैं अपने दोस्त के कहने से, अपने मित्र के कहने से, अपने यार के कहने से, अपने अगल बगल पास पड़ोस के कहने से। आपका दोस्त अगर डॉक्टर नहीं है तो आप उससे इलाज कराएंगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे। आप बिल्कुल नहीं कराएंगे। लेकिन यहाँ वोट किसी को भी दे देते हैं लोग, ये बिना सोचे समझे कि ये नेता है भी कि नहीं है, यह नेतृत्व कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देखिए, आम सीधा सा सवाल है आपसे। आप बताइए हमारा नेता हमारे मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं? आज सब्जी मंडी उखाड़ दी गई। जो 3 सवाल हमने पूछे, इस 3 सवालों के उत्तर हम आपको दे दें, इसके बाद आपके भी मन के अंदर। ये सब्जी मंडी उखाड़ी गई VIP रोड से, लोगों ने सबको आवाज़ लगाया, सब ने बहाना बना दिया। आनंद पटेल दयालु वहाँ मौजूद हुए और वहाँ सब्जी की दुकानें लग रही हैं। कांसी रामावास के बच्चे ठंड में ठुठुर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने संघर्ष किया, वहाँ पर काम चालू हुआ। वहाँ बच्चे निकाल दिया गया था, बच्चों को ठंड में 2020 में कि अवैध कह के। ठीक है, अवैध और वैध अपनी जगह है, लेकिन ठंड में ठुठुर रहे थे तो मैंने संघर्ष किया, फिर बच्चों को वहाँ रखवाया। आपके दिल्ली रेलवे स्टेशन की झोपड़पट्टी 2016 में उखाड़ दी गई थी, आपके भाई ने वहाँ बचाया। दिल्ली रेलवे स्टेशन का हैंड पाइप हो, चाहे राजू खान जी के घर के सामने हैंड पाइप हो, चाहे ग्रीन माउंटेन स्कूल हो, चाहे राम सहाय यादव जी के यहाँ हो, चाहे खरटिया पोखरा पे हैंड पाइप आपके भाई ने गड़वाया। कुल 14 हैंड पाइप आपके भाई ने गड़वाया। यह बात सवाल उठता है कि आपका आधार क्या है वोट देने का? आप अपने नेता को किस आधार पर चुनते हैं? उनसे सवाल बिना पूछे आप वोट दे रहे हैं। जब कोरोना काल का विपरीत समय था तो 1000 परिवारों तक हमारी टीम हमारे नेतृत्व में पहुंची थी, राशन दी, 400 लोगों का राशन कार्ड बनवाई। आज हम केवल वोट बैंक हैं। आज हमको बताया जाता है वोट दे दी। अरे आप राजा बनाते हैं, आप अपने महत्व को जानिए। आप राजा बनाते हैं और आपके मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए। सोबरा को सबसे पहले हॉस्पिटल मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है। ये जो रोड बनाई गई है, बहुत से लोग कहते हैं कैसे बनेगा 30 करोड़ रुपए का, कैसे बनेगा हॉस्पिटल? सवाल सही है ना? ये भी तो सवाल सही है। वहाँ से लेकर सुभाष तिराहे से लेकर बग्घा नाला तक की रोड बनाई गई जिला खनिज निधि में। तो इसी खनिज निधि तो हमारा ही और आपका है। हॉस्पिटल बन जाएगा तो किसको लाभ होगा? सारी जनता को लाभ होगा। सारी जनता को लाभ होगा। आम आदमी को 10+2, इनके 4 बच्चे होंगे, अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ठेला वाले, खुमचा वाले, काम करने वाले लोगों के लिए हॉस्पिटल के साथ साथ 10+2 CBSE बोर्ड, जहाँ 200 रुपया देके अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, होना चाहिए ना 10+2। और हम लोग ये चाहते हैं ओबरा को हॉस्पिटल मिले। बजट का काम तो हम आपसे भी करा लेंगे। जो बजट आता है नगर पंचायत में वो आपको भी दे देंगे, आप भी उससे काम कर लेंगे। अरे आप नेता हैं तो अलग क्या करेंगे ये बताइए? केवल हम लोग राजनीतिक दलों के भक्त बने रहे? क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाइडी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति इसलिए दी थी कि आने वाले दिनों में हम लोग आज़ाद भारत में रहेंगे। आज़ाद भारत में तो हम लोग आ गए उनके कारण, लेकिन आज चिंतन और मनन करने का विषय है कि जिस नेता को हम चुनते हैं वो नेता चट्टी चौराहों पर क्या कहता है। आप उससे जब अपने कोई समस्या कहते हैं तो कहते चलिए देख लेंगे। अरे तुमको हमने बनाया है, तुमको हमने अपना वोट दे के बनाया है। पहले राजा के पेट से राजा, जो राजा का बेटा हुआ करता था राजा, वो राजा हुआ करता था। आज ऐसी स्थिति तो है नहीं। तो राजा हम लोग तो प्रजा हो गए ना। हाँ, तो अब आपके मुद्दे को
जो काम करे उसको वोट देना चाहिए। सही है या गलत? सही है, सही है। जो आपके मुद्दे पर काम करे, जो आपके मुद्दे से दूर से कोई मतलब नहीं है। सारी जनता की सेवा हाँ। समझे, मतलब ये जनता को तकलीफ है। जी, इस बात के गंभीरता को समझने की जरूरत है, जहां पर आपको यह समझना होगा कि वास्तव में हमें क्या करना है। आज आम आदमी केवल वोट देके पछताता है, अरे नेताजी काम नहीं कर रहे हैं। सवाल उसी से है, सवाल आप ही से है कि आपने नेता को वोट दिया कि नहीं दिया। क्यों भैया? हम केवल जो है वोट बैंक हैं। हम केवल एक जाति के आधार पर वोट देंगे, हम राजनीतिक दल के आधार पर देंगे, हम नेतृत्व के आधार पर देंगे, हम अच्छे आदमी को देंगे जो मेरे मुद्दे की लड़ाई लड़ता हो। सही है या गलत है? हम जागरूक होंगे, हम किसी को भी वोट देने से पहले 10 बार सोचेंगे। सही है या गलत है भैया? हमें वोट देना चाहिए, किस आधार पर देना चाहिए? हमें नेतृत्व के आधार पर देना चाहिए। हमें देखना, हाँ देखिए, वोट देना चाहिए। हमें पहले सवाल कि अपना किसी के कहने पे, जातिवाद पे, कोई भाजपा का, सपा का, कोई बहुजन का, इससे वोट नहीं देना चाहिए। आदमी को चुन करके जो कि काम नगर में काम करवाए, जो आदमी पहले से कार्यरत है, उसको वोट देना चाहिए। भैया जो सवाल हम लोगों ने पूछा कि भैया पिछले 5 वर्षों में नेताजी आपने क्या क्या काम किया है, यही काम उनके कार्यों को बताता है कि आपने वास्तव में कितना काम किया है। जब इस सवाल का जवाब खोजेंगे तो आपको सही उत्तर मिलने लगेगा। आम जनता को बहुत सी चीज़ों का मतलब ही नहीं है। अगर आम जनता अपने मुद्दों को जान जाएगी, अपने अधिकारों को समझने लगेगी, तो निश्चित रूप से उसको आने वाले दिनों में उसका अधिकार उसे मिल जाएगा। जैसे आज ओबरा को सबसे ज़्यादा जरूरत है हॉस्पिटल की, जहां पर जिला खनिज निधि का अरबों रुपया पड़ा हुआ है, CSR फंड है, यहीं बिजली पैदा होती है। यहाँ पर यहाँ के लोगों का अधिकार है कि उन्हें बिजली 20 घंटे मिले। यहाँ का अधिकार है कि उन्हें जो CSR फंड का उपयोग मिले। आज फ्री में इलाज हो किसी का भी, चाहे 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, उसका इलाज फ्री में होना चाहिए। सोनभद्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ओबरा में होना चाहिए। उसके पीछे रीजन यह है कि बिजली हम देते हैं, खनन में गिट्टी पत्थर हम देते हैं, और बगल में अल्ट्राटेक कंपनी है जो सीमेंट हम देते हैं। जब इतना रोजगार हम देते हैं और यहाँ के लोग बेरोजगार की स्थिति झेलते हैं, यहाँ के लोगों की स्थिति यह है कि उनको एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, उनके बच्चों के लिए पढ़ने के स्कूल नहीं है, जहाँ पर ठेला वाला, खुमचा वाला, पान बेचने वाले सभी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके 200 रुपये फीस में। ऐसा समाज बनाना है, इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर यह जागरूकता अभियान में आप लोग हिस्सेदारी निभाएंगे तभी आपके लोग याद रखेंगे, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, हम वोट अपने मन से देते नहीं हैं, दूसरे के बुद्धि विवेक से देते हैं, फिर हम पछताते हैं, कहते हैं नेता काम नहीं करता। सवाल तो फिर आकर आप ही पर आ गया कि आपने नेता को चुना कि नहीं चुना। सवाल पूछिए अपने नेता से, जागरूक होइए। कोरोना काल के विपरीत समय में नेता भाग खड़े हुए थे, जहां उन्हें जरूरत थी, सबसे ज़्यादा जनता को जरूरत थी नेताजी की, और नेताजी गायब थे, लापता थे। सेवा करने का सही मौका था। आज लोग पैसे के दम पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक दल के दम पर राजनीति कर रहे हैं, और किसी के मरनी और करनी में इन्वेस्टमेंट लकड़ी देकर राजनीति कर रहे हैं। इसको भी बंद करना होगा। राजनीति कोई व्यापार नहीं है जहां हम इन्वेस्टमेंट करें। राजनीति शुद्ध रूप से नेतृत्व करने की क्षमता है, सेवा है। हमें सवाल पूछना चाहिए अपने नेता से कि आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं। कहाँ गए गुड्डू भाई? थोड़ा बंद करिए। बिना आपके किसी मुद्दे को उठाए भी कोई नेता है, यह सवाल फिर आप ही पर है। यह सवाल आप ही से है कि जनता अपने मुद्दे को याद रखे और अपने नेता को याद रखे और उससे सवाल करे। जागरूक हो जाइए, नहीं तो फिर यह मत कहिएगा नेता काम करने वाला चाहिए। यह जागरूकता अभियान है जिसमें 3 सवाल लिखे गए हैं। इस 3 सवालों का उत्तर हमारा यहाँ पर है, यहाँ हमने अपने उत्तर लिख दिए हैं, और मौका मिला तो इतिहास बनाएंगे। नगर पंचायत में हॉस्पिटल और 10+2 CBSE बोर्ड लाएंगे। यह जागरूकता अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि आप जान लीजिए आपके मुद्दे की लड़ाई कौन लड़ रहा है, नहीं तो आने वाले दिनों में केवल पछताने के सिवा कुछ रहेगा नहीं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस जागरूकता अभियान, मैंने इसमें कहीं नहीं लिखा है कि मुझे वोट दीजिए, मैंने इसमें लिखा है कि अगर आप राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं तो सवाल जरूर पूछिए जिसको वोट दे रहे हैं। और अगर आप राजनीतिक दल के भक्त हैं और किसी व्यक्ति के भक्त हैं तो आपके लिए सवाल भी नहीं, आपको जिसको मन करे वोट दीजिए। और कहिएगा मत कि नेता काम करने वाला चाहिए, यह कहने का अधिकार भी आपको नहीं है। इसको पढ़िएगा। यह लड़ाई राजनीतिक व्यक्तित्व बनाम राजनीतिक व्यवसाय की है। व्यवसाय करना बुरा नहीं है, लेकिन राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति से इस देश को सींचा था। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़िएगा भैया और लोगों को जागरूक बनाइए। लोग जागरूक बनेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा, और अच्छे समाज के निर्माण से ही देश का निर्माण होता है।
और उस देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। और आपको कोई बात लगता है तो अपने नेता से सीधा सवाल करिए, तभी जाकर अच्छा समाज बनेगा। सीधा सवाल करिए, सीधी बात, सीधा सवाल। और मैं चाहता हूँ कि लोग सवाल करें अपने नेता से कि आपके नेता ने पिछले 5 वर्षों में ऐसा क्या क्या काम किया जिसके आधार पर हम उसको वोट दें। कोरोना काल के विपरीत समय में नेताजी कहाँ थे जब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी थी, जब लोग तरस रहे थे, भूखे पड़ रहे थे, भूखे मर रहे थे, तब आप कहाँ थे। विस्तारित क्षेत्र के भलुआ टोला, बिल्ली न्यू कॉलोनी, श्री रामनगर, गजराज नगर में एक भी लाइट नहीं लगी थी, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही थी, तो नेताजी कहाँ थे। आप राष्ट्रभक्त हैं कि अंधभक्त हैं, यह तय आपको करना है। आपको नेता चुनना है कि आपको फिर वही कहना है कि नेता काम नहीं करते। फिर सवाल आपसे कि आपने नेता को चुना कि नहीं चुना। धन्यवाद।